अल्लाह दे राह ते औलाद देना। आराम नाल तमीज दे नाल आराम आराम ना मैं तो पता भी नहीं लगन देना। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। स्टेज पर खूबसूरत नजर आने वाली अदाकाराएं जो अपने चाहने वालों की रातों को रंगीन बनाती हैं, अपनी अदाओं हरकतों सकनात से देखने वालों को अपनी तरफ मायल करती हैं और फिर बेतहाशा पैसा कमाती हैं। मुख्तलिफ तमाशबीन जो इनकी अदाएं और रातों की रंगीनियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने नफ्स की तस्कीन की खातिर अपनी दौलत लुटा देते हैं और कंगाल होकर सड़कों पर आ जाते हैं। और ये तवाइफें जिनका ताल्लुक गरीब घरानों से होता है, ये रातों रात शोहरत की बुलंदियों, महंगी गाड़ियों और कोठियों की मालकन बन जाती हैं। इन तवाइफों का मकसद सिर्फ एक होता है और वो मकसद है पैसा। तमाम स्टेज एक्ट्रेसेस अपने चाहने वालों को कंगाल कर देने की महारत रखती हैं। जब इनके शिकार के पास दौलत ख़त्म हो जाती है तो ये इसको छोड़कर अगले शिकार को पकड़ लेती हैं। लेकिन बाज़-औक़ात इन तवाइफों के इस खेल में ऐसे खिलाड़ी भी इनके मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं जो बेवफाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और इन बेवफा एक्ट्रेसेस से बदला लेने की ठान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेज की ऐसी ही फौश एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने अपने आशिकों की जेबों का खूब सफाया किया, लेकिन बाद में उन्हें इसकी सज़ा भी भुगतना पड़ी। दोस्तों, वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर आप स्टेज ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो यकीनन आपने अदाकारा नरगिस, निदा चौधरी, आफरीन खान, दीदार और इस जैसी बहुत सी फौश स्टेज डांसर्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो स्टेज पर आकर फौश डांस करके अपने चाहने वालों को निढाल कर देती हैं। इन्हीं में से एक स्टेज अदाकारा नरगिस भी है, जो पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने बहुत लंबे अरसे तक स्टेज पर राज किया और फौश डांस को प्रमोट किया। अदाकारा नरगिस ने बेपनाह शोहरत और दौलत समेटी अपने हुस्न के जलवे दिखाकर हाज़रीन महफिल को अपने शहर में जकड़ने वाली नरगिस डांस में बहुत ज़्यादा महारत रखती थी। नरगिस के चाहने वालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा तवील है, जो नरगिस की एक झलक देखने को बेताब रहते थे और नरगिस भी अपने चाहने वालों को दोनों हाथों से लूटती रही। यूं ही लाहौर के दबंग पुलिस ऑफिसर आबिद बॉक्सर का दिल भी नरगिस पर आ गया। आबिद बॉक्सर, जो कि बहुत ऊंचे दर्जे का पुलिस ऑफिसर था, इसे बहुत बड़े बड़े सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल थी, जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। नरगिस और आबिद बॉक्सर की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते इस कदर कुर्बत इख्तियार कर गई और यहाँ तक सुनने में आया कि नरगिस और आबिद ने शादी कर ली, चूँकि स्टेज अदाकाराओं के लिए स्टेज छोड़ना और पाबंदियां बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। और कुछ ऐसी ही पाबंदियों का सामना नरगिस को भी होने लगा और इन दोनों की दोस्ती इख्तिलाफात की नज़र होना शुरू हो गई। ये इख्तिलाफात तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गए। 2002 में आबिद बॉक्सर ने नरगिस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। घर में घुसकर नरगिस को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, नरगिस की भुएं और बाल भी काट दिए और जान से मारने की धमकियां दी। नरगिस इतनी मशहूर और बड़ी अदाकारा होते हुए भी आबिद बॉक्सर का कुछ भी ना बिगाड़ सकी और बिलाखिर नरगिस ने खामोश रहना ही बेहतर समझा और स्टेज की दुनिया को खैराबाद कह दिया। स्टेज की वो एक्ट्रेसेस जिन्हें उनके आशिकों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, इनमें अंजुमन शहजादी का नाम भी आता है। अंजुमन शहजादी स्टेज की नामवर रकासा थी, लेकिन ये बदकिस्मत अदाकारा अपने शोहर के तशद्दुद का निशाना बन गई। दरअसल अंजुमन शहजादी शराब नोशी और दीगर मंशियात की आदी हो गई थी और कसरत शराब नोशी और इस पर उसके शोहर की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की वजह से अंजुमन जवानी में ही मौत की आगोश में चली गई। अगर अंजुमन के डांसिंग करियर के बैकग्राउंड पर एक मुख्तसर सी निगाह डाली जाए तो मालूम होता है कि अंजुमन मुल्तान के नहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और इसका असल नाम उस्मा यास्मीन था और इसकी वालदा लोगों के घरों में काम किया करती थी। वालदा ने अंजुमन को ब्यूटी पार्लर का काम करने का मशवरा दिया और यूं अंजुमन ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए लाहौर अपने किसी रिश्तेदार के घर चली आई और यहाँ अंजुमन की मुलाकात स्टेज एक्ट्रेसेस खुशबू की वालदा से हो गई और उसने अंजुमन को भी स्टेज ड्रामों में काम करने का मशवरा दिया और यूं अंजुमन स्टेज एक्टर के तौर पर काम करने लगी।
गुर्बत ने उसे हर काम करने पर मजबूर कर दिया। अगर फोहिश डांस और मुजरों की इब्तिदा पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होगा कि अंजुमन ही वो अदाकारा थी कि जिसने पहली दफा स्टेज की दुनिया में फोहिश डांस और मुजरा करने को फरोग दिया। सीडी ड्रामों को भी अंजुमन ने ही पजीराई दी और यूं वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। अंजुमन ने पसंद की शादी की और कुछ अरसा तो अज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहे, लेकिन बहुत कम वक्त के बाद ये ताल्लुकात गमो गुस्से, अलहदगी और तशद्दुद में बदलने लगे और बिलाखिर अंजुमन अपनी ज़िंदगी के इन हालात से तंग आकर नशा करने लगी और इसी नशे की पादाश में अपनी जान से हाथ धो बैठी। स्टेज की नामवर और खूबसूरत अदाकारा किस्मत बेग से तो हर स्टेज लवर ही वाकिफ है, जो अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर बेशुमार दौलत कमाती रही, लेकिन ये दुनिया किसी को हंसता और तरक्की करता हुआ नहीं देख सकती। और यूं ही किस्मत बेग जैसी नामवर और हसीन तरीन स्टेज डांसर भी लोगों के हसद और बेदर्दी का शिकार हो गई। अदाकारा किस्मत बेग हस्बे मामूल स्टेज पर परफॉर्म करके अपने घर वापस आ रही थी कि नामालूम अफराद ने इसे अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बना दिया और यूं स्टेज ड्रामों की दुनिया का एक और अजीम नाम मनो मट्टी तले दब गया। दोस्तों, पैसे की हवस इंसान को अंधा कर देती है और लोग किसी को खुश बसता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन हर इंसान को कुदरत ने मसावी जीने का हक अता किया है। अब हर किसी की मर्जी है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करता है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर कानूनी मज़ाहमत होनी चाहिए कि जो लोग बेजा किसी पर तशद्दुद करते हैं या किसी को जान से मार देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।